ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। धीरे धीरे सबको आने तो कोई दिक्कत नहीं है। एम आई ऑडिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल? आई थिंक क्लियरली ऑडिएबल। हेलो हेलो, एनीवन प्लीज आंसर। Clearly audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, see the thing. First, we will do practical for not practical. We will do two programs of yesterday's class. जो हमने पढ़ा था constructor and constructor overloading. बेसिकली उसको हम एक दो प्रोग्राम करने का कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे इनहेरिटेंस पॉइंट पे। So first we are if time permits then we will go to inheritance part. So अब तुम्हें प्रोग्राम जो करना है, फर्स्ट प्रोग्राम तुम्हें करना है कंस्ट्रक्टर से एडिशन। सिंपल एडिशन होगा बट कंस्ट्रक्टर से करना है, नॉट यूजिंग एनी मेथड्स। अभी तक हम लोग जो भी किए हैं वो यूजिंग मेथड्स किए हैं, बट अभी तुम लोगों को क्या करना है, कंस्ट्रक्टर से तुम्हें एडिशन प्रोग्राम करना है। ठीक, तो बेसिकली तुम्हें मैं एक क्लास ले रहा हूं जिस क्लास का नाम है ऐड। इसके बीच में तो मुझे तो क्या करना है, कंस्ट्रक्टर लिखना है। कंस्ट्रक्टर का दो मोटो था, एवरीवन कैन आई थिंक यू विल फैमिलियर विद कंस्ट्रक्टर नाउ। कंस्ट्रक्टर का दो मोटो था, क्या था? बेसिकली कंस्ट्रक्टर दो मेनली इसका तरीका था लिखने का। कंस्ट्रक्टर क्या क्या है बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर का दो प्रॉपर्टीज है, जो दो प्रॉपर्टीज को तुम्हें यहाँ पे फॉलो करना है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्टर बनाने का दो रूल है, मैं कल बताया था। जो क्लास है उसी का नाम रहेगा, जो क्लास है उसी का नाम रहेगा, सेम नाम रहेगा। सो यहाँ पे क्या नाम होगा उसका? ऐड ही उसका नाम होगा। और दूसरा पॉइंट क्या था उसका, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। यस इट इज, सो कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग ऐड सी, आई एम टेकिंग int a int b। See, I have taken constructor. Directly I am writing public add int a int b. So two values you have to write. ये constructor call हुआ। Now what you do here? Similar int c, one is waiting, int c, then what to do? c equals to a plus b, similar जो इससे पहले हम लोग किए हैं, system dot out dot println done। Yes, sir. तो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, अभी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। इससे पहले हम कल थ्योरी पार्ट समझा चुके हैं। प्रोग्रामिंग भी एग्जांपल मैंने दिया था बट पीपीटी में दिया था, प्रोग्राम रन करके मैंने नहीं दिखाया था। तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू रन द प्रोग्राम फर्स्ट।
कंस्ट्रक्टर और ये नॉर्मल प्रोग्राम में, नॉर्मल मेथड में क्या डिफरेंस है? First difference, only two differences. One, you have name should be match with the class name, and second thing is no any return type. ये दो चीज तुम नहीं दोगे, that becomes a constructor. बाकी सब मेथड है, ये कंप्लीटली एक मेथड है जिसके अंदर मेथड, अगर मैं पब्लिक void add लिखते या जो दूसरा कोई मेथड यहाँ पे लिखते, जैसे लिखते वही सेम चीज लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और डिफरेंस अब आने वाला है, दैट इज व्हेनेवर यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट हियर, व्हेनेवर यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, इन दैट लाइन इटसेल्फ you have to give the value। यहाँ पे दो वैल्यू मैंने पास किया था, int a int b, you have to give the value of a and b in this same line, ताकि उसी लाइन पे ये जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसी लाइन पे ये डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, तुम्हें अलग से इसको कॉल करने का जरूरत नहीं है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंस्ट्रक्टर, that is the advantage of using the constructor। in bracket you have to give 5 6 done done। मुझे अलग से a डॉट ऐड करके कॉल करने का जरूरत, जो नॉर्मल फंक्शन करता था, याद है इससे पहले जो प्रोग्राम करवा चुके हैं नॉर्मल फंक्शन, तुम्हें इसके बाद ए डॉट करके ऐड करना पड़ता था, बट वो यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है। सो डायरेक्टली उसी लाइन पे ये कॉल होगा। इसी लाइन पे अगर तुम ये वैल्यू दे दो 5 and 6, it will give a and b, it will call the constructor and it will call the constructor, and constructor कॉल करने के बाद ये it will do the task। ठीक, nothing clear? See, answer is 11, build successful। So here answer is 11, here 5 and 6 is taken directly and it will give the answer, constructor। so this is basically a constructor। so अब जो भी प्रोग्राम हम लोग नॉर्मल फंक्शन से कर सकते हैं, everything we can do as a using constructor also। but one thing you should remember, अगर एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी है और मेथड भी है, दैट मींस कंस्ट्रक्टर भी है और कोई दूसरा मेथड भी है, जैसे कि इससे पहले दिखा चुका हूं, डिस्प्ले एक अलग मेथड था इससे पहले, और समथिंग स्टूडेंट वन या बुक वन या बाइक वन, बाइक टू वाज द नॉर्मल, जो इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं कल वाला क्लास में, इसको याद करो। तो ये नॉर्मल मेथड और कंस्ट्रक्टर, ये दोनों अगर सेम क्लास के अंदर है, then you have to give first constructor then normal function। that thing you should remember, first you have to define the constructor and then it will come normal methods। मैं अलग methods जो भी होगा वो constructor के नीचे होगा। okay, that thing only you should remember। फर्स्ट तो जैसे कि क्लास बनाना पड़ रहा है, क्लास के अंदर, कल वाला क्लास में ये चीज बताया गया था, क्लास के अंदर पहले तो वेरिएबल्स होगा, इसके अंदर अगर कोई वेरिएबल्स होता तो दैट वेरिएबल्स यू शुड राइट फर्स्ट, देन कंस्ट्रक्टर, देन मेथड्स। दैट थिंग ओनली यू शुड रिमेंबर। बाकी सारे फंक्शन, सारे नॉर्मल मेथड्स हम लोग जो भी प्रोग्राम हम लोग नॉर्मल मेथड से किए हैं, वो सारे प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो सकता है। ओके, नथिंग क्लियर? अभी तक जो समझाया गया क्लियर हो गया है? बोलो ये चीज वेरी क्लियर। नाउ आई हैव टू गो टू नेक्स्ट प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन यूजिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या मतलब था कल? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या मतलब था, बोलो, एनीवन ऑफ यू?
कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या मतलब था? जितने सेम नेम से पैरामीटर बना देते थे कंस्ट्रक्टर और पैरामीटर, लेकिन अलग अलग रखना पड़ता है। हाँ, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब सेम नाम का कंस्ट्रक्टर होगा। ऑब्वियस बात है, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर अगर होगा तो सेम नाम होगा ही, क्योंकि मोर देन वन कंस्ट्रक्टर अगर तुम रख रहे हो तो इसमें अगर दो कंस्ट्रक्टर है, ऑब्वियस बात है वो कंस्ट्रक्टर भी ऐड होगा, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम। कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम मस्ट बी सेम। तो अलग अगर एक और कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, उसका नाम भी ऐड ही होगा डेफिनेटली, बिकॉज क्लास नेम इज ऐड, सिंपल। So that means more than one constructor if we have in a single class. More than one constructor if we have in a single class. Then how to differentiate? Using number of variables, that means using number of arguments and type of arguments. दोनों चीज से ये डिफरेंशिएट करता है, दोनों चीज डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। डिफरेंशिएट दो चीज से होता है, वन इज number of arguments and second one is the type of arguments. That means जो argument का type, integer, integer, float, float, जो भी तुम दे रहे हो, all the things you must have in a same manner. So that means that's the thing you have to remember. You have to differentiate it by the number of arguments and as well as type of argument. So that's the thing. So अब तुम्हें जो प्रोग्राम करना है, that program is, see, area of circle and area of rectangle. You have to give area of circle, area of rectangle. Using constructor overloading. अब इसका कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, बोलो? इस कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? पब्लिक एरिया। पब्लिक एरिया। अब यहाँ पे पैरामीटर ये किस लिए था? अब तुम बोलो ये किस लिए है? रेडियस लेंगे इनपुट। That means it is area of circle. It is for area of circle. That thing you should remember. This thing is area of circle. So float A equals to, या पहले A लिखते हैं, नहीं A1 लिखते हैं, because A1 तुम्हें चाहिए होगा, और एक और A1 equals to system dot out dot println area of circle equals to plus A1. Then this is first. Now second one, again you have to give the same. ये नहीं ले रहा है, देखो देखो, ये नहीं ले रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज सेम, एरर दे रहा है। कैन यू सी इट?
सी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट, प्रोग्राम इज राइट, बोलो हाँ ना, सबको समझ में आया? दो दो मैंने एरिया दिया है, सेम एरिया, वन इज फॉर सर्कल, सेकेंड वन इज फॉर रेक्टेंगल। सो दो वैल्यू यहाँ पे भी लिया है, फ्लोट m फ्लोट n, so a2 m into n, a2 will be printed. Now here what to write, tell me? बोलो, any one of you? एरिया नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे बोलो? एरिया a1, एरिया a1 नहीं होगा, क्यों? ऑलरेडी वी हैव यूज्ड और वेरिएबल। डिपेंडेंट एरिया o1 ऑब्जेक्ट 1 equals to new in bracket। अब तुम पहले दिए थे a1, तो अगर तुम यहाँ पे ले लेते हैं 4 and 5, लेगा? कोई प्रॉब्लम होगा इससे? कौन सा वाला कॉल होगा ये? रेक्टेंगल रेक्टेंगल वाला कॉल होगा। देखते हैं, मैं पहले ये चीज मैंने लिखा, पहले मैंने सर्कल लिखा था, बट स्टिल यहाँ पे मैं जो ले रहा हूँ उसके हिसाब से रन होगा। सी द थिंग, एरिया O2 इक्वल्स टू न्यू सी द थिंग। तो दो चीज रन होगा, एक पहला वाला कौन सा रन होगा? रेक्टेंगल वाला। सेकेंड वाला कौन सा रन होगा? सर्कल वाला। लेट्स सी इट, that will automatically taken, and that's the benefit of, see, मैंने ये चीज लिखा था, are the thing is clear? Thing is clear to you? ऊपर में देखो मैंने जैसे भी लिखा है, ऊपर पहला एरिया, पहला ये चीज लिए हैं, पहला सर्कल का लिए हैं, सेकेंड रेक्टेंगल का लिए है, लेकिन यहाँ पे जो कॉल किए हैं वो रेक्टेंगल पहले, उसके बाद सर्कल, ऑटोमेटिकली दैट विल बी टेकन। इसको समझाने के लिए ही मैंने ऊपर उल्टा, इसको उल्टा कर दिया। जैसे ही दो वेरिएबल तुमने लिया है, ऑटोमेटिकली इट विल बी क्रिएटेड, इट विल बी कॉल्ड। तो ये देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले कॉल हुआ है, area of rectangle, automatically that will be taken. Is the thing clear to you? बोलो हाँ ना। This is called constructor overloading. Constructor overloading. Is the thing clear to you? बोलो हाँ ना, बोलो कुछ। This thing is Sir. very clear. This thing is called constructor overloading. So constructor क्या है, constructor overloading क्या है, कल वाला क्लास के साथ थोड़ा सा इसके साथ मैच करो, और now this thing is complete। ये प्रोग्राम करने के बाद मैं बोल सकता हूँ this thing is complete। So दो चीज यहाँ पे समझाया गया, एक एरिया ऑफ एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल। अब तुम एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कर सकते हो, इसकी इसी में ऐड कर सकते हो, तो किसी भी चीज का एरिया तुम यहां से निकाल सकते हो। इफ, बट प्लीज बी केयरफुल, you have to give only two things different. One is number of parameters, second one is number of type of parameters। अगर तुम टाइप ऑफ पैरामीटर्स भी चेंज कर दो, दैट विल नॉट गिव एनी एरर।
अगर सर यहाँ पे जैसे फंक्शन पे फंक्शन कॉल करते थे तो मेथड, हाँ बोलो। सर जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते थे तो मेथड्स के अंदर मेथड्स कॉल कर सकते हैं। हाँ व्हाई नॉट, मेथड्स को सर पहले तो लिखना फिर, होगा। हाँ तो सर फिर उसमें अभी आप जो बताएं ओवरलोडिंग वाला, तो वो कैसे पहचानेगा? वो सिर्फ देखेगा दिस वन। अगर इसके अंदर तुम एरर कर कॉल करते हो, एरिया इसके अंदर कॉल करते हो, तो इसके अंदर कॉल होगा वो चीज। ये अंदर में ये कॉल कर रहा है ना वो, यहाँ पे तो कॉल देख के, ये यहाँ पे देख के तो तुम्हें देखो, अगर ये एरिया इसके अंदर कॉल करते, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एरिया इसके अंदर कॉल करते, तुम्हें यहाँ पे इस एरिया को कॉल करने का जरूरत था? नहीं। दैट्स अ सिंपल थिंग। तुम सिर्फ इसको कॉल करोगे, वो ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा इसको। क्लियर टू यू? यस सर। तो यहाँ पे और वो तो और आसान हो गया, यहाँ पे ही तो डिफरेंशिएट करवाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो दैट्स द थिंग, डिफरेंशिएट करवाने के लिए दो चीज जरूरी है, वन इज नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे अगर सेम वेरिएबल का दो है, एक ही वेरिएबल को पास करना है लेकिन दो कंस्ट्रक्टर तुम्हें कॉल करना है, तो ये इसका टाइप कम से कम अलग कर देना होगा, एक इंटीजर दूसरा फ्लोट, दिस इज दैट विल राइट, एंड उसको इसी हिसाब से समझाना होगा यहाँ पे, बिकॉज तुमने ये चीज दो चीज अलग अलग लिखा, तो यहाँ पे डॉट जीरो करके समझाना होगा तुम्हें, फ्लोट एंड यहाँ पे एक ही था तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं किया, ऑटोमेटिकली फ्लोट लेके कॉल कर लिया है। बट अगर तुम्हें फ्लोट एंड इंटीजर दोनों दे रहे हो, तब तुम 7 और 7.0, दैट टू थिंग्स डिफरेंशिएट यू हैव टू क्रिएट, so that thing you should remember only when you are taking the constructor overloading। तो नाउ इसके बाद हम लोग मेथड ओवरलोडिंग पे भी आएंगे, बट ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाने के बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इनहेरिटेंस पार्ट। नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस? Inheritance means simple thing. Inheritance means got the values from the parent। यहाँ पे अब got the value और got the variable from parent। सिंपल थिंग बार बार मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, समझो बहुत बढ़िया से। तुम्हारे पापा के पास बहुत सारे जमीन जायदाद, अब वो पापा के बाद तुम्हें वो बाय डिफॉल्ट हर चीज मिल जाता है। अब उसका रूल भी है, तुम्हारा अगर भाई बहन है उसको भी सेम हिस्सा में बांट के मिलता है। सो बट वो चीज मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई चीज, पापा से कुछ चीज मिल रहा है बाय डिफॉल्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। So inheritance is also a fundamental object oriented design technique. This is किस लिए यूज किया गया? फॉर रीयूज क्लास। तुम्हें अगर एक क्लास के अंदर वो वेरिएबल है पहले से, तुम्हें फिर से वो वेरिएबल को नीचे फिर से वो वेरिएबल को क्रिएट करने का जरूरत नहीं है कोई नया क्लास में। डायरेक्टली यू कैन कॉल द प्रीवियस क्लास को कॉल कर लो, तो ताकि तुम्हें वो चीज, उसका जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स था वो तो आएगा ही इसके पास कुछ नया चीज भी हम डाल सकते हैं। दैट मींस तुम्हारे पास एकदम सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तुम्हारे पापा के पास सिंपल एक पब्लिक कुछ प्रॉपर्टी है, मैं बोला था ये चीज अच्छा से समझाया था, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तुम्हारे पापा के अंदर एक पेन है, तुम्हारे पापा के अंदर ऑनेस्टी है, तुम्हारे पापा के अंदर बहुत सारे जमीन जायदाद है। तीन टाइप का डेटा हो गया। वन इज पेन इज पब्लिक, पेन मैं किसी को भी दे देता हूं, बाहर से कोई भी उसको एक्सेस कर लेगा। ऑनेस्टी इज योर फादर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ऑनेस्टी किसी भी तरह से कोई भी यूज नहीं कर सकता, ऑनेस्टी सिर्फ उनका अपना है, दिस इज इट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। एंड उसके बाद जो जमीन जायदाद है ये है प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी, ये कोई नहीं ले पाएगा बट इनहेरिट होगा।
कोई नहीं ले पाएगा, ये बाहर से कोई भी टूल को यूज नहीं कर सकता, बट वो इनहेरिट होगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास वो ऑटोमेटिक आएगा। सो दो प्रॉपर्टी, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी इनहेरिट होता है। वन इज पब्लिक प्रॉपर्टी इनहेरिट होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होता है, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी इनहेरिट होता है। प्लीज बी केयरफुल, ये चीज बहुत ध्यान से समझना। प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी। तो मैं जो पब्लिक लिख रहा हूं, इससे पहले मैं प्रोग्रामिंग में जो पब्लिक लिख रहा हूं, वो पब्लिक चीज इनहेरिट होगा। वन क्लास सेकेंड क्लास में इनहेरिट होगा। दैट मींस वो ऑटोमेटिकली सेकेंड क्लास में आ जाएगा। सेकेंड क्लास से तुम कॉल करोगे तो पहला वाला क्लास से ही वो वही फंक्शन कॉल होगा। मैं आऊंगा उसका प्रोग्रामिंग में। बट ये कौन सा क्लास, बट अगर तुम प्राइवेट लिख दियो किसी प्रॉपर्टी में, दैट मींस प्राइवेट क्लास या कुछ लिए हो, वो प्राइवेट वाला चीज इनहेरिट नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो चीज इनहेरिट अगर नहीं करना चाहते हो, कोई चीज कोई एक क्लास के अंदर, वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को तुम लिख दो प्राइवेट। उससे आगे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीन एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग का होता है इस क्लास में। पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। बार बार मैं ये चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, पब्लिक और प्रोटेक्टेड ये दो चीज इनहेरिट होता है। प्राइवेट जो पार्ट है वो इनहेरिट नहीं होता है। ऑनेस्टी तुम्हारे पास नहीं भी आ सकता है, पापा ऑनेस्ट है, तुम ऑनेस्ट नहीं भी हो सकते हो। सो दैट द थिंग, प्राइवेट प्रॉपर्टी कभी भी इनहेरिट नहीं होता है। सो यहाँ पे भी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, सो तीन चीज तुम्हारे, तीन टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग देते हैं। जैसे कि हम लोग अभी लिखे हैं पब्लिक एड, पब्लिक, ये जो पब्लिक लिख रहा है दैट मींस पब्लिक लिख रहा है तो वो चीज इनहेरिट होगा। प्रोटेक्टेड अगर मैं लिखूंगा वहां पे वो चीज इनहेरिट होगा। बट अगर वहां पे प्राइवेट एड लिख दो, वो चीज कभी नेक्स्ट क्लास में इनहेरिट नहीं होगा, वो नहीं जाएगा। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 5 वेरिएबल है, अच्छे से समझना, ए बी सी डी ई, इसमें से तुम नहीं चाहते हो कि ए बी सी को तुम इनहेरिट करो, डी और ई को हम लोग इनहेरिट नहीं करें, मतलब नेक्स्ट क्लास में रीयूज नहीं करने दें, तो ए बी को तुम पब्लिक में रखो, ए बी सी को पब्लिक में रखो, डी और ई को तुम प्राइवेट में डाल दो। प्राइवेट इंट या पब्लिक इंट ए बी, प्राइवेट इंट public int abc, sorry, and private int ab, sorry, d and e। ये चीज अगर लिखोगे तो प्राइवेट वाला डी एंड ई इनहेरिट नहीं होगा, एबीसी इनहेरिट होगा। तो तुम जो चाहते हो वो इनहेरिट करोगे, जो नहीं चाहते हैं हम इनहेरिट नहीं करेंगे। तो दैट इज द सिंपल थिंग। रीयूज करने के लिए अगर तुम्हारे पास कोई वेरिएबल पहले से है, उस वेरिएबल को मैं फिर से डिक्लेयर नहीं करूंगा, उसी क्लास को एक्सटेंड कर देंगे नीचे क्लास में, ताकि वो क्लास इनहेरिट हो सके, वो वेरिएबल इनहेरिट होके नीचे वाला क्लास में आ जाए। दैट द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस mainly see, inheritance allows the software developer to derive a new class from an existing one। that means एक नया क्लास जनरेट करने के लिए बोलता है from a existing one, कोई एक existing क्लास है उसी से एक क्लास बन के आता है। तो एग्जिस्टिंग क्लास इसको कहते हैं पेरेंट क्लास। हम लोग का भी लाइफ में भी वही चीज पेरेंट भी बोलते हैं, पापा मम्मी जो पेरेंट है, तो इसका जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम लोग के पास आता है। सो दैट द थिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेरेंट क्लास और सुपर क्लास और बेस क्लास। सो थ्री नेम प्लीज यू कैन सी हियर, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास और बेस क्लास। तो ये तीनों चीज सेम है। जो एग्जिस्टिंग क्लास है पहले से है वो क्लास को बोलेंगे पेरेंट क्लास और सुपर क्लास और बेस क्लास, और जो डिराइव क्लास होगा वो चाइल्ड क्लास और सब क्लास और डिराइव क्लास। डिराइव क्लास भी एक वर्ड है। तो डिराइव क्लास जो डिराइव होके आया उसको बोलेंगे याद आइदर चाइल्ड क्लास और सब क्लास, और डिराइव क्लास भी बोलते हैं। डिराइव क्लास इज ऑलरेडी रिटन हियर। सो नेम implies the child inherit the characteristics of the parent। that means एक चाइल्ड के अंदर वो जो पापा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आएगा। So that's the thing। So child class inherit the methods and data define the parent class। that means parent class में जो भी data define होगा और methods होगा वो सारे चीज यहाँ पे भी inherit होके आएगा। But only two parts,
one is public wala or protected. These two things, public and protected, these two things you have to inherit. Private अगर लिख दिए, that will not be inherited. So here inheritance relationships, here vehicle से car, so simply try to understand. उल्टा दिया हुआ है, तुम्हें लगेगा कार से vehicle डिफाइन हो रहा है. नो, vehicle to car डिफाइन हो रहा है. दैट मींस कार इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ vehicle. कार इज यूजिंग, सो यहाँ पे पेरेंट कौन है? vehicle. इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे डिफाइन किया जाता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे उल्टा लिखा जाता है, एरो नीचे की तरफ नहीं होगा. एरो नीचे की तरफ अगर देखो, दिस इज कॉल्ड यूएमएल क्लास डायग्राम. यूएमएल क्लास डायग्राम में इस तरह से ये डिफाइन होता है, इस तरह से ये डिस्प्ले होता है. कोई भी इनहेरिटेंस अगर यूज करोगे तो व्हीकल से कार आया है, व्हीकल से कार आया है. यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये जो सिंबल है, अगर तुम ये वाला एरो दो, देन यू कैन गिव दिस एरो. अगर तुम ये वाला एरो दो, दैट यू कैन गिव. ये एरो और ये एरो में डिफरेंस है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. UML class diagram tells only if I use this type of arrow, then you have to give from child class to parent class. That means this is parent, this is child. तो यहाँ vehicle का सारे प्रॉपर्टीज कार के पास आया है. Now these have some types of inheritance are there. There are 5 types of inheritance basically. One is single inheritance. That means here देखो arrow के किस तरफ दिया हुआ है. If this arrow has no problem, मैं बार बार इस चीज को समझाने का कोशिश कर रहा था तुम्हें. ये arrow का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इस टाइप का arrow तुमने यूज किया है, then you have to give. और ये चीज जो दिया हुआ है, ये चीज जो डायग्राम बना हुआ है, ये चीज नॉट यूएमएल डायग्राम. बट अगर तुम्हें यूएमएल डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस थिंग इज नॉट ए यूएमएल डायग्राम. ये यूएमएल डायग्राम नहीं है, ये नॉर्मली दिखाया गया है तुम्हें समझाने के लिए. बट अगर तुम यूएमएल डायग्राम से तुम करने का कोशिश कर रहे हो, देन यू हैव टू गिव इन दिस वे एरो. एरो मस्ट बी गिवन इन दिस वे. दैट थिंग इज क्लियर टू यू? Now there are 5 types of inheritance. One is single inheritance, that is parent only child के पास एक ही parent एक ही क्लास को एक्सटेंड किया है. This is called single inheritance. ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग है. hierarchical and multiple inheritance and hierarchical inheritance, these two are very confusing. तो अगर देखो, जैसे कि हम लोग का पापा मम्मी दोनों का प्रॉपर्टीज मेरे पास आता है, दिस एक्चुअली called multiple inheritance. अब मैं बार बार इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी कोशिश. ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग है. मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस उल्टा पुल्टा हो जाता है हमेशा. मेरे साथ तो बहुत बार होता है. तो तुम भी ये चीज अच्छा से ध्यान से समझना. याद रखने का तरीका मैंने बता दिया. जो हम लोग का रियल लाइफ में होता है, मम्मी और पापा दोनों से हम पैदा होते हैं, ये चीज मल्टीपल इनहेरिटेंस है. ये चीज मल्टीपल इनहेरिटेंस है. पेरेंट 1, पेरेंट 2, इसी से चाइल्ड बन रहा है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है. और पेरेंट अगर एक है, चाइल्ड 2 है, दैट मींस एक क्लास से 2 क्लास डिफाइन हो रहा है, एक सिंगल क्लास से 2 क्लास डिफाइन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस. इफ ये चीज 3 बार होता है, दैट मींस एक दादू से पापा, पापा से मैं, ये चीज अगर तुम्हें मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. 1 क्लास 2, सेकंड क्लास 2, थर्ड क्लास. तो ये अगर तुम्हें फॉलो करना है, दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. एंड हाइब्रिड मींस मिक्सचर ऑफ एनी 4. ये जो 4 मैंने दिखाया, इसका मिक्सचर है. ये सिंपली यहाँ पे देखो 2 तरीके का दिखाया गया है. दिस इज हियर सिंगल एंड मल्टी लेवल का मिक्सचर है ये. सॉरी, सिंगल और हायरार्चिकल का मिक्सचर है ये. सिंगल इनहेरिटेंस हियर एंड हायरार्चिकल हियर. और यहाँ पे देखो हायरार्चिकल एंड मल्टीपल दोनों का मिक्सचर है ये. हायरार्चिकल एंड मल्टीपल दोनों का मिक्सचर है ये. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. सो नाउ these are the 5 inheritance type
बट ना अब ये एक ही चीज बोल के मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा। इसके लिए तुम्हें एक अलग चीज अपनाना पड़ेगा, तुम्हें मैं आऊंगा। दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसमें भी सपोर्ट नहीं करेगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा, दैट थिंग, ये चीज बोल के मैं आज का क्लास खत्म कर रहा हूँ। हाँ कोई बोलो, मुकेश डांगी कुछ बोल रहे हो? लेस देन 1 मिनट वी हैव, कुछ बोल रहे हो? इसी पर्टिकुलर से हम लोग आगे बढ़ेंगे।